प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मेटालिक कोटिंग प्रोसेसेस में से एक गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस सामान्य शब्दों में कहें तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, जिससे कि उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाए और वो अधिक समय तक चमकीली सतह और उपयोग में आने वाली सतह रह सके और अंदर भी स्टील की स्ट्रेंथ कम ना हो। तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस को अगर हम ठीक से परिभाषित करें तो गैल्वेनाइजिंग is a process of immersing iron or steel in a bath of molten zinc to produce a corrosion resistant multi-layered coating of zinc iron alloy and zinc metal। मतलब गैल्वेनाइजिंग या हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग दोनों एक ही बात है। वो यह होता है कि मोल्टन जिंक में पिघले हुए जिंक के अंदर स्टील या आयरन को डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर एक कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग कई सतहों के अंदर जिंक की हो जाए उसके कोरोजन को से बचाने के लिए और उसको एक चमकीली सतह मिले। जब हम स्टील को जिंक के अंदर इमर्स करते हैं यानी डुबोते हैं तो एक मेटलर्जिकल रिएक्शन होता है आयरन, स्टील या फिर मोल्टन जिंक के बीच में। तो ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और इस डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण से जो कोटिंग होती है वो यूनिफॉर्म पूरे सतह पर होती है और एक जैसी थिकनेस की कोटिंग मिलती है। हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस ये 1742 से यानी बहुत पुराने समय से काम में लिया जा रहा है। इसके कारण से एक मेंटेनेंस फ्री कोरोजन प्रोटेक्शन और बहुत ही कम कीमत पर स्टील की सतह पर हम प्राप्त कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन होती है और उसके बाद में गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होता है और फिर पोस्ट ट्रीटमेंट होता है। सरफेस प्रिपरेशन, देन गैल्वेनाइजिंग एंड देन पोस्ट ट्रीटमेंट। तो हम इन तीनों के बारे में अब समझेंगे। यह वो जो पूरा प्रोसेस है गैल्वेनाइजिंग का, उसको एक बार यहाँ चित्र द्वारा समझाया है, हम समझेंगे। ये यहाँ से कास्टिक क्लीनिंग, रिंजिंग, पिकलिंग, रिंजिंग का मतलब है बीच में धोना, यानी कास्टिक क्लीनिंग करना, फिर वापस उसको पानी में डिप करना, धोना, फिर पिकलिंग करना, फिर रिंज करना, धोना, और फ्लक्स का सोल्यूशन, उसके बाद में उसको सुखाना। तो ये इतने प्रोसेस, तो ये तो प्रारंभिक प्रोसेस हैं क्लीनिंग के। उसके बाद में जिंक के बाद में डुबोते हैं जो कि गैल्वेनाइजिंग है, और उसके बाद में जो कूलिंग एंड इंस्पेक्शन है ये पोस्ट प्रोसेस है। ऐसे 3 भाग हो गए, पहले के कुछ काम, फिर उसके बाद में गैल्वेनाइजिंग और बाद में भी लास्ट में कुछ प्रोसेस। ये जो इसके बाद में आपको चित्र दिखेगा, इस चित्र के अंदर आप देख रहेंगे, ये देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कोरोजन यानी जो रस्ट लग चुका है, तो उससे ये स्टील किस तरह से खराब हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा रस्ट लग चुका। ये जो मेंबर्स हैं, ये कहीं ब्रिज के मेंबर हो सकते हैं, कहीं पर बड़ी बिल्डिंग के मेंबर हो सकते हैं। कोरोजन की वजह से इनकी सतह भी खराब होती है, इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके स्टील यूज में आने लायक नहीं रहता। लेकिन क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के कि इनकी स्ट्रेंथ को लंबे समय तक बनाए रखना ये उपयोगी होता है, आवश्यक होता है। तो अगर हम यहाँ पे गैल्वेनाइजिंग नहीं करेंगे तो इनकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी होती है। पेंट या दूसरी चीज़ों से मेंटेनेंस करना या इन मेंबर्स को बदलना ये बड़ा महंगा होता है। इसलिए गैल्वेनाइजिंग करना एक उपयोगी प्रोसेस होता है। देखिए, ये गैल्वेनाइजिंग के बाद में सतह ऐसी बन जाती है। ये गैल्वेनाइजिंग के बाद में सतह है, जिससे कि फिर कोरोजन का रेजिस्टेंस वगैरह बच जाता है। तो इसलिए गैल्वेनाइजिंग करने से न केवल मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है, बल्कि जो मेंबर्स या जो स्टील स्ट्रक्चर्स हम काम में ले रहे हैं उनकी उम्र भी बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रह सकती है। और जबकि ये जो प्रोसेस है ये कम कीमत का ही होता है। गैल्वेनाइजिंग के अंदर जो पहला भाग है वो है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन का मुख्य उद्देश्य, उस एक बात को यहाँ समझना चाहिए कि जिंक तब तक स्टील के ऊपर पकड़ नहीं बनाता, तब तक जिंक की लेयर स्टील पे नहीं चढ़ती जब तक कि स्टील की सतह सब तरीके से शुद्ध या क्लीन नहीं हो। तब तक जिंक स्टील से रिएक्ट नहीं करेगा और वहां पर क्योंकि केमिकल रिएक्शन होना है, इसलिए जो स्टील है उसकी को पूरी तरह से
क्लीन करना पड़ता है सतह को। तो क्लीन करने के का मतलब है, एक तो उसकी सतह पर किसी प्रकार की भी बर हो, या फिर कोई मिल के आदि से अगर कुछ और हमने कोई प्रोसेस किया हो तो उसके बर्स वगैरह हों, या फिर उसकी सतह का ऑक्सीडाइजेशन हो चुका हो, ऑक्सीडेशन हो गया हो, ऑक्साइड्स हों, ये सब चीज़ें पहले रिमूव करनी होती हैं, तभी उसकी गैल्वेनाइजिंग होती है। तो इसकी जो प्रोसेस हैं सरफेस प्रिपरेशन के, उनमें से पहला भाग होता है डीग्रीजिंग। पहला है डीग्रीजिंग। सबसे पहले स्टील को डीग्रीजिंग बाथ के अंदर, जिसमें कि एल्कलाइन कास्टिक सॉल्यूशन भरा होता है और कुछ देर के लिए इसमें इसको डुबोया जाता है, जिससे कि उसके ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स दूर हो जाएं। यानी जो स्टील की सतह पर यदि कोई डर्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, तो ये सारे सारे उसके सतह से दूर हो जाएं ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, इसलिए उसको डिग्रीजिंग किया जाता है। इसके बाद फिर उसको स्टील को पानी में डिप करके उसको धो लेते हैं। दूसरा है पिकलिंग। पिकलिंग के अंदर एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड का, जो कि स्टील की सतह से ऑक्साइड्स और मिल स्केल आदि को दूर कर देता है। फिर उसके बाद में दोबारा उसको इसी तरह से पानी के अंदर रिंस कर लेते हैं, यानी धो देते हैं। फिर होता है फ्लक्सिंग, जो कि स्टील की सतह को क्लीन करने का फाइनल स्टेप होता है। फ्लक्सिंग के अंदर हर तरह का जो भी ऑक्सीडेशन सतह पर हुआ है वो सारा का सारा दूर हो जाता है। फ्लक्सिंग को एक सेपरेट टैंक के अंदर भरते हैं, एक प्रकार के फ्लक्स को, जो कि थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिसमें कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। इसके बाद में एक दूसरा फ्लक्स होता है जिसको टॉप फ्लक्स बोलते हैं, जो कि लिक्विड जिंक के ऊपर टॉप में भरा जाता है गैल्वेनाइजिंग केटल में। यानी जब वास्तव में लिक्विड जिंक भरा हुआ है उसको बोलते हैं, वह पात्र जिसमें लिक्विड जिंक भरते हैं और जिसके अंदर स्टील को फिर इमर्स करते हैं, डुबोते हैं गैल्वेनाइजिंग के लिए, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग केटल। तो गैल्वेनाइजिंग केटल में जो लिक्विड जिंक है उसके ऊपर भी एक फ्लक्स भरा जाता है। उसका भी पर्पस तो समान ही होता है, सतह से ऑक्सीडेशन को दूर करना। तो दो तरह का फ्लक्स हो गया। एक पहला फ्लक्स होता है जो कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का होता है। इसमें तो स्टील के मेंबर को जिसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग करनी है उसको डुबो देते हैं। दूसरा एक फ्लक्स होता है जो कि जो गैल्वेनाइजिंग केटल है उसके अंदर लिक्विड जिंक जो भरा है उसकी ऊपरी सतह पर फ्लक्स को भरा जाता है। पर्पस दोनों का सेम होता है। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं सरफेस प्रिपरेशन के। इसके बाद में पानी में रिंस कर कर और स्टील को धो लिया जाता है और उसके बाद में उसकी गैल्वेनाइजिंग की जाती है। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर 98% तक शुद्ध, कम से कम 98% तक शुद्ध जिंक को, मोल्टन जिंक को काम में लिया जाता है। उसके अंदर स्टील को डुबाया जाता है। कभी कभी कुछ दूसरे मेटल्स भी उसमें मिला दिए जाते हैं जिससे कि कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को बढ़ाया जा सके। गैल्वेनाइजिंग केटल को लगभग 820 से 860 फ़ारेनहीट यानी 438 से 460 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिंक को गर्म किया जाता है। जिंक इस स्थिति में पिघल जाता है और स्टील के प्रोडक्ट्स को इस गैल्वेनाइजिंग केटल के अंदर एक निश्चित एंगल पर धीरे धीरे करके डुबोया जाता है और फिर स्टील को इसी टेम्परेचर पर इस जिंक के बाथ में कुछ समय के लिए रखा जाता है, जब तक कि डिफ्यूजन रिएक्शन पूरी ना हो जाए। जब डिफ्यूजन रिएक्शन पूरी हो जाती है तो स्टील के प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है जिंक केटल से। ये सारा जो प्रोसेस है सामान्यतः 10 मिनट तक ये चलता है। ये 10 मिनट का प्रोसेस लगभग होता है। एक बार गैल्वेनाइजिंग हो जाने के बाद में कुछ पोस्ट ट्रीटमेंट भी होता है। पोस्ट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो गैल्वेनाइज्ड कोटिंग है उसको एक तो एनहांस यानी उसको बढ़ा दिया जाए। तो इसमें एक प्रोसेस तो होता है क्वेंचिंग, जिसके अंदर पानी के अंदर क्वेंच किया जाता है जो भी हमने गैल्वेनाइजिंग की है जिस सतह की उस सतह को। दूसरे फिनिशिंग स्टेप्स में होता है कोई जिंक के ड्रिप्स या स्पाइक्स अगर उस पर चढ़ गए हैं तो उनको ग्राइंडिंग आदि किसी न किसी मेथड से दूर कर लिया जाता है। तो ये पोस्ट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस को समझाया। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर एक मोल्टन जिंक के बाथ में स्टील को डुबोया जाता है 10 मिनट के लिए लगभग, और इसकी वजह से एक कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग ये स्टील की सतह पर एक समान
थिकनेस की हो जाती है, जिससे ना केवल स्टील की उम्र बढ़ती है बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी प्रॉपर रहती है, और दूसरा वो मेंबर्स कोरोजन से भी रेजिस्टेंस उनका हो जाता है, लंबे समय तक वो चल सकते हैं। तो गैल्वनाइजिंग प्रोसेस के 3 भाग मैंने आपको बताए, पहले सरफेस प्रिपरेशन, उसके बाद गैल्वनाइजिंग और फिर पोस्ट ट्रीटमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं। तो आज हमने इसमें गैल्वनाइजिंग को देखा। अगले किसी वीडियो के अंदर हम फिर अन्य किसी इसी प्रकार के मेटल कोटिंग या मेटल